हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को फिजिक्स के चैप्टर 6 से जो हम लोग का चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक को देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉपिक है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले अन्योन प्रेरण को देखेंगे, उसके बाद इसके अन्योन प्रेरण गुणांक को देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से कि पास पास रखे दो कुंडलियां, यहाँ पर देखिए कि दो पास पास रखे दो कुंडलियां हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और इसे द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जिसमें धारा के मान में परिवर्तन हो वह प्राथमिक कुंडली होता है, और जिसमें धारा प्रेरित हो उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसके परिभाषा को अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि पास पास रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से बदलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग अच्छे तरीके से कि पास पास रखे दो कुंडली है, इसी एक कुंडली के धारा के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होगी दूसरी कुंडली में प्रवेश कर जाएगी, इस कुंडली में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से कि प्रवेश करती है, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके चुंबकीय बल रेखाओं को प्रवेश होने से जो है द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? परिवर्तन होता है, और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और एक स्टूडेंट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक धारा प्रेरित होती है। इसी घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से और देख लीजिए कि पास पास रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो बदलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती है। इसके अगर धारा के मान में अगर परिवर्तन करेंगे, इसके धारा को मान बढ़ाएंगे भी तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा, और इसके धारा के मान में कमी करेंगे तो भी इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो आगे देखिए आप लोग की बदलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती है, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? परिवर्तन होता है, और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण एक धारा प्रेरित होती है। जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण एक धारा प्रेरित होगी। उसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग आगे देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक को। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व तो इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके परिभाषा को देख लीजिए, उसके बाद इसके व्यंजक को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली के संबंधित समस्त फ्लक्स को दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। जो है समस्त फ्लक्स को दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा एक बार और समझ लीजिए कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली के संबंधित समस्त फ्लक्स को अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके हम लोग जो है इसके व्यंजक को निकालेंगे, इसके सूत्र को निकालेंगे स्टूडेंट। आगे देखिए आप लोग इसके सूत्र को कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आसानी होगी। तो इसको आप लोग पहले आप लोग दोनों जो है कुंडली का चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद इसके समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है तथा फ्लक्स परिवर्तन φ1 है। जो है आप लोग ध्यान से देखिए कि माना प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या N1 है और फ्लक्स परिवर्तन φ1 है, वह द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या
N2 है तथा फ्लक्स परिवर्तन phi2 है। यदि प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन N2 phi2 हो जाता है। तो आप लोग इसको चित्र के माध्यम से एक बार जान लीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसके जो है फेरों की संख्या N1 है और इसके चुंबकीय फ्लक्स का संख्या phi1 है, और इसी तरह इसके भी जो है फेरों की संख्या N2 है और इसके चुंबकीय फ्लक्स की संख्या जो है phi2 है। अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके जो है चुंबकीय फ्लक्स की संख्या क्या हो जाती है, N2 और phi2। तो आप लोग इसके चित्र को जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके जो है सूत्र को निकालते हैं। तो आगे देखिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन N2 phi2 होता है। तो आप लोग देखिए कि जब I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका फ्लक्स परिवर्तन कितना होता है, N2 और phi2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि N2, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट N2 और phi2 प्रोपोर्शनल क्या होगा, I होगा, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में जब हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन जो हो रहा है phi2 और N2 हो रहा है, तो इसके प्रोपोर्शनल होगा I। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे तो N2 और phi2 जब हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, आप लोग को पता होगा। तो इसका नाम होता है यम, यहाँ पर हो जाएगा I। तो यम को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम लोग जो है अन्योन प्रेरण गुणांक बोलेंगे। जहाँ यहाँ पर लिख देंगे आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर कि जहाँ यम अन्योन क्या है स्टूडेंट, अन्योन प्रेरण गुणांक है। यहाँ पर अन्योन अच्छे तरीके से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक है, तो गुणांक यहाँ पर लिख देंगे, गुणांक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से कि यम इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर N2 phi2 क्या होगा, N2 phi2 अपान में क्या होगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पर I लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है हम लोग का जो है अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, सूत्र निकल के आ गया अन्योन प्रेरण गुणांक का। तो यही अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, इसके माने को और इसके सूत्र को अच्छे तरीके से लिखिएगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी से और इसके अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसका जो है मात्रक क्या होगा, तो आप लोग देखिए ध्यान से कि तो देख लीजिए यहाँ पर मात्रक हो जाएगा हेनरी, और एक और मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर। इसका मात्रक होगा स्टूडेंट हेनरी और वेबर प्रति एम्पियर। और इसका बीमा आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि बीमा हो जाएगा ml2T-2A-1 इसका बीमा हो जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है वीडियो मिलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।